बांग्ला भाषा उन्नयन समिति के सांसद का पुतला फूंका। झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति ने बुधवार को रणधीर वर्मा चौक पर सांसद ढूलू महतो का पुतला दहन किया। कुछ दिन पहले निरसा विधानसभा अनूप चैटर्जी से संबंधित कथित रूप से दिए गए बयान पर नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान लोगों ने सांसद ढूलू महतो के खिलाफ नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर सांसद खुले मंच पर बांग्ला भाषी से माफी नहीं मांगते तो सड़क से सदन तक चरणबद्ध आंदोलन होगा। सदर अस्पताल में मरीजों को मिलेगी कंप्यूटराइज्ड डॉक्टर पर्ची। कोट रोड स्थित सदर अस्पताल में चिकित्सकीय परामर्श के बाद जल्द ही मरीजों को डॉक्टर की हाथ की लिखी पर्ची के जगह कंप्यूटर पर्ची दी जाएगी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना के तहत अस्पताल के विभिन्न सेवा डिजिटल करने का दिशा निर्देश पर काम किया जा रहा है। पहले ही अस्पताल के विभिन्न विभागों में कंप्यूटर लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया था। खासकर दवा काउंटर विभिन्न विभागों की आईपीडी सेवा डिजिटल करते हुए मरीजों का नाम ऑनलाइन दर्ज किया जा रहा है। इसी कड़ी में आने वाले समय में ओपीडी में मरीजों को कंप्यूटराइज दवा का पर्चा दिया जाएगा। इससे दवा का नाम मरीज के साथ दवा काउंटर के कर्मी भी आसानी से समझ सकेंगे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत सदर अस्पताल के चिकित्सकों को लैपटॉप व प्रिंटर देने की तैयारी है। पिछले दिनों धनबाद से रांची पहुंची एबीडीएम की टीम ने जल्द ही चिकित्सकों को लैपटॉप व प्रिंटर मुहैया कराने की बात कही। चिकित्सकीय परामर्श के दौरान लैपटॉप के माध्यम से डॉक्टर दवा का नाम और बीमारी की वजह टाइप करेंगे। अंत में इसी का प्रिंटआउट मरीज को प्रिस्क्रिप्शन के रूप में मिलेगा। झारखंड में बारिश की संभावना, जाने शुक्रवार को कैसा रहेगा मौसम। पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड के अधिकांश जिलों में शुक्रवार को सुबह में कोहरा छाया रहेगा। हालांकि दिन चढ़ते ही आसमान साफ हो जाएगा। दोपहर में मौसम शुष्क रहेगा। कई इलाकों में हल्की हवाएं चल सकती है। इससे अत्यधिक ठंड का एहसास होगा। हालांकि न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 13 डिग्री के आसपास और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा कि शुक्रवार के बाद मौसम का मिजाज बदलेगा। शनिवार और रविवार को झारखंड के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे ठंड बढ़ेगी। हालांकि फिलहाल न्यूनतम तापमान नहीं गिरेगा, लेकिन अधिकतम तापमान गिर सकता है। 29 दिसंबर को झारखंड के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में कई स्थानों में हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। 30 दिसंबर से ज्यादा मौसम साफ होने के अनुमान है। बुधवार को राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से करीब 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। वहीं न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के आसपास रहा। जिन जिलों में 28 दिसंबर को बारिश के आसार हैं, उनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, लोहरदगा, कोडरमा, हजारीबाग, लोहरदगा, गिरिडीह, गुमला, सिमडेगा शामिल हैं। वहीं 29 दिसंबर को गुमला, सिमडेगा, सिंहभूम, खूंटी के आसपास बारिश की संभावना जताई गई है। ऑनलाइन मोड में होगी जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा। झारखंड सरकार ने राज्य में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं को और अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से एक अहम निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड में संचालित करने का योजना बनाई जा रही है। इस कदम का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता और गड़बड़ी की संभावनाओं को समाप्त करना है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए आधुनिक तकनीकी का सहारा लेते हुए परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड में संचालित करने की दिशा में तेजी से काम किया जाए। जेपीएससी और जेएसएससी को निर्देशित किया जाए कि वे इस बदलाव के लिए सभी आवश्यक तैयारी करें और ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली को जल्द से जल्द लागू करें। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नियुक्तियों के संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा प्रक्रिया में तकनीकी हस्तक्षेप अनिवार्य हो गया है। ऑनलाइन मोड में परीक्षाओं का संचालन केवल पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि परीक्षार्थियों का विश्वास बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। जेएसएससी द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा विवाद की जांच प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने का भी निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि झारखंड हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। यह कदम राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विवादों को समाप्त करने और परीक्षा प्रक्रिया में सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। राज्य सरकार का यह निर्णय न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं को अधिक सुनिश्चित और विश्वसनीय बनाने का दिशा में कदम उठाया गया है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि योग्य उम्मीदवारों को अपने प्रयासों का सही परिणाम मिले। ऑनलाइन मोड में परीक्षाओं के संचालन से पेपर लीक, गड़बड़ी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं पर अंकुश लगेगा, जिससे झारखंड की चयन प्रक्रिया में विश्वास और मजबूती आएगी।
सरकार के इस कदम से राज्य के युवाओं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों में नई उम्मीद जगी है। यह देखा जाना बाकी है कि ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक संरचना और प्रक्रिया को कितनी जल्दी और प्रभावित रूप से लागू किया जा सकता है। लेकिन यह स्पष्ट है कि झारखंड सरकारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मोटरसाइकिल चोरी को लेकर हुई तिलेश्वर महतो की हत्या, 3 गिरफ्तार। जसीडीह थाना क्षेत्र के गंगाजोरी पंचायत के धीरेन महतो के बंद पत्थर खदान के पास तिलेश्वर महतो की हत्या का उद्भेदन जसीडीह पुलिस ने कर दिया है। हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में लेकर बुधवार को जेल भेज दिया है। 17 दिसंबर को तिलेश्वर महतो का शव हत्या कर फेंक दिया गया था। मामले की जानकारी लेते हुए पुलिस निरीक्षक मुकेश कुमार पांडे ने बताया कि गंगाजोरी में बरामद शव को पुलिस हत्यामान अनुसंधान में जुटी हुई है। जिले के पुलिस कप्तान मनोज स्वर्गियारी मामले को लेकर काफी संजीदा थे। इसके बाद बेरमो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वरिष्ठ नारायण सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इसके साथ ही जिले के तकनीकी एवं वैज्ञानिक का भी सहयोग लिया गया। शव की पहचान 48 वर्षीय तिलेश्वर महतो के रूप में हुई है। शव के आसपास मिले साक्ष्यों के आधार पर हत्या में संलिप्त कसमार थाना क्षेत्र के नावाडी निवासी अरविंद कुमार उर्फ शेखर, फूलचंद महतो, कसमार के सचन देव प्रसाद महतो उर्फ सचिन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हत्या के संबंध में बताया जा रहा है कि अभियुक्त अरविंद कुमार की मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में तिलेश्वर महतो जेल गया था। जेल से आने के बाद तिलेश्वर महतो हमेशा अरविंद कुमार को मारने की धमकी देता था। 17 दिसंबर को तिलेश्वर बंगाल में मुर्गी लड़ाई कराने के लिए गया हुआ था। उसी दिन मौका देखते हुए अरविंद कुमार, फूलचंद महतो व सचन देव प्रसाद स्कॉर्पियो से नशे की हालत में तिलेश्वर के पीछे लग गए, जहां खाने पीने के बाद तिलेश्वर को उसी स्कॉर्पियो में बैठाकर खदान की तरफ ले गए, जिसके बाद फरसा से वार कर तिलेश्वर की हत्या कर वहां से भाग निकले। अरविंद कुमार ने बताया कि अगर तिलेश्वर की हत्या नहीं करते तो वह तिलेश्वर हमको मार देता। घर बैठे मिलेगी अस्पताल में उपलब्ध दवाइयों की जानकारी। झारखंड के इन जिलों में शुरू होगी ई मेडिसिन स्कीम। झारखंड के कई जिलों में ई औषधि योजना शुरू होने जा रही है। जिन जिलों में इसका संचालन होना है उसमें रांची, लोहरदगा, गुमला, हजारीबाग, गोड्डा, गढ़वा, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद जिले के नाम शामिल हैं। इसके शुरू होने के बाद फायदा ये होगा कि आपको बस एक क्लिक कर घर पे बैठे ही अस्पताल में उपलब्ध दवाइयों की जानकारी मिल सकेगी। स्वास्थ्य, चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग ने आयुष्मान आयोग मंदिर में ई औषधि योजना लागू करने का निर्देश दिया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत इस सिस्टम को लागू करना है। इससे संबंधित पत्र जारी कर कहा गया है कि वे मुख्य चिकित्सा पदाधिकारियों को इसे लेकर दिशा निर्देश जारी करें। बता दें कि यहाँ इस सिस्टम के नहीं होने से दवा का स्टॉक खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक इसकी उपलब्धता का गैप बना रहता है। इस सिस्टम के शुरू हो जाने से यह समस्या खत्म हो जाएगी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आयोग गरीब और कमजोर परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए निःशुल्क स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करता है। फिलहाल जिला अस्पताल के साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ई औषधि योजना लागू है। झारखंड में महिलाएं सुरक्षित नहीं महसूस कर रही। रघुवर दास की बहू का हेमंत सोरेन सरकार पर हमला। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू और पहली बार विधायक बनी बीजेपी नेत्री पूर्णिमा साहू ने दावा किया कि हेमंत सोरेन सरकार के शासन में अपराधियों के बढ़ते मनोबल के कारण राज्य की महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। पूर्णिमा साहू इस साल के चुनाव में जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकारी समिति के सदस्य अजय कुमार को 42,000 से अधिक मतों से हराकर राज्य विधानसभा के लिए चुनी गई थी। रघुवर दास 1995 में 5 बार इस सीट पर काबिज रहे। पूर्णिमा साहू ने मंगलवार को इस बयान में कहा कि महिलाएं और छात्राएं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन सरकार के शासन में अपराधियों के बढ़ते मनोबल के कारण उनमें भय का माहौल है। उन्होंने दावा किया कि झारखंड में छेड़खानी जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। पूर्णिमा साहू ने आरोप लगाया कि सोरेन सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही और विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए कई वादों को पूरा नहीं कर पाई। पूर्णिमा साहू ने दावा किया कि मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को झामुमो नीत सरकार की ओर से 2500 रुपए अभी तक लाभार्थियों के खाते में जमा नहीं किए गए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में हाल ही के दिनों में सामने आए आपराधिक घटनाओं को लेकर विधि व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया। मरांडी ने मंगलवार को गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कबरीबाद चिलगा गाँव में हाल ही में अपराधी के मामले में मारे गए दामोदर यादव के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन की लुंजपुंज कार्यशैली की वजह से अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है।
दामोदर यादव की हत्या अपराधियों ने जिस बेरहमी के साथ की वह एक उदाहरण मात्र है। ऐसी कई घटनाएं राज्य के विभिन्न हिस्सों में हो रही हैं। झारखंड की जनता को सच जानने का हक, केंद्र से 1.36 लाख करोड़ रुपए वसूली मामले पर बोले बाबूलाल मरांडी। कोयले की रॉयल्टी और खदानों की जमीन के मुआवजे के रूप में केंद्र सरकार पर झारखंड की 1.36 लाख करोड़ की दावेदारी अब सियासी युद्ध में तब्दील हो गई है। इसे लेकर पिछले 4 दिनों के पक्ष विपक्ष के बीच बयानों के तीर चल रहे हैं। राज्य के सीएम हेमंत सोरेन और झारखंड के पूर्व सीएम एवं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी सोशल मीडिया पर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। इस विवाद ने तब जोर पकड़ा जब 16 दिसंबर को बिहार के पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने केंद्र के पास झारखंड की बकाया राशि को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा था कि केंद्र सरकार कोयले से अर्जित राजस्व में झारखंड की हिस्सेदारी 1,41,000 करोड़ की राशि क्यों नहीं दे रही। इस पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का लिखित जवाब आया कि कोयले से अर्जित राजस्व के रूप में झारखंड का कोई बकाया नहीं है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने 17 दिसंबर को इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर उठाया। उन्होंने कहा कि झारखंड की मांग जायज है, राज्य के विकास के लिए यह राशि जरूरी है। उन्होंने झारखंड बीजेपी सांसदों से झारखंड के इस मांग पर अपना आवाज बुलंद करने की अपील की। मरांडी ने हेमंत सोरेन को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, झूठे आरोपों और गलत आंकड़ों के सहारे केंद्र सरकार पर दोषारोपण करने की बजाय झारखंड की असल समस्याओं पर ध्यान दीजिए। बिना प्रमाण और आधारहीन आरोप लगाकर झारखंड की जनता को भ्रमित करने का यह खेल अब बंद करना चाहिए।